नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। आरक्षण की लड़ाई मानहानि तक आई और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बीजेपी और कांग्रेस में आरक्षण को लेकर मची खींचतान के बीच यह मामला मानहानि तक पहुंच गया है। आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव का मामला कोर्ट तक का गया था, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी और आदेश दिया था राज्य निर्वाचन आयोग को कि ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के बाद यानी जनरल करने के बाद ही ओबीसी आरक्षित सीटों को चुनाव हो, जिसके बाद पंचायत चुनावों पर ओबीसी आरक्षित सीटों पर पंचायत चुनावों को लेकर फिलहाल रोक लगा दी गई थी। लेकिन इस बीच अब मामला कांग्रेसी नेता और बीजेपी नेताओं के बीच आरक्षण से कहीं ज्यादा बढ़ता जा रहा है और अब इस मामले में मानहानि की एंट्री भी हो गई है। दरअसल हुआ यह था कि जब कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि ओबीसी आरक्षण को पंचायत चुनावों में खत्म किया जाए, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया है, उसके बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका आरोप कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा पर लगाया था और उन्होंने कहा था कि विवेक तन्खा के कारण ओबीसी आरक्षण खत्म हुआ है। जिसके बाद विवेक तन्खा नाराज हो गए और विवेक तन्खा ने बाकायदे एक लेटर लिखा, उन्होंने बाकायदे नोटिस भेजा है शिवराज सिंह चौहान को जो मध्य प्रदेश के सीएम है, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह को और वीडी शर्मा को, इन तीनों को नोटिस भेजा। उन्होंने 10 करोड़ का और 3 दिन के अंदर माफी मांगने की बात कही है। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि बीजेपी आईटी सेल का झूठ प्रचार प्रसार और बीजेपी का व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर यह झूठा प्रचार बहुत हुआ। अब मेरे सहन से बाहर हो रहा है, इसलिए मैं 10 करोड़ का नोटिस भेज रहा हूं। 3 दिन के अंदर आप जवाब देवें, नहीं तो मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के मामलों को लेकर झूठ फैलाना बहुत बड़ा अपराध है। पूरे मामले को लेकर जब हमने कल कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर सवाल पूछा तो सुनिए कमलनाथ ने इस मामले पर क्या कहा। विवेक तन्खा जी ने 10 करोड़ का नोटिस दिया सीएम शिवराज जी को, वीडी शर्मा जी को और भूपेंद्र सिंह को, और साथ ही उन्होंने ये बोला है कि 3 दिन के अंदर आप माफी मांगिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर आपकी आगे विवेक तन्खा का नोटिस है, विवेक तन्खा तय करेंगे। सुना आपने, कमलनाथ ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि विवेक तन्खा जी का मामला है, विवेक तन्खा जाने। अब देखने वाली बात होगी कि ये मानहानि की लड़ाई 10 करोड़ का जो उन्होंने उनके ऊपर मानहानि का केस ठोका है, नोटिस भेजा है, वो माफी पर ही मानी जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर मानहानि का केस भी चलेगा। लगातार हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।